नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान भूगोल की बात करेंगे और राजस्थान भूगोल में आज टॉपिक लेकर चल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान की झीलें। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे पटवार का हो, आरएस का हो, कांस्टेबल का हो, हर एग्जाम में ये प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, राजस्थान की झीलें। इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको यहाँ जितने भी वीडियो डाले जाएंगे वो नोटिफिकेशन के द्वारा भी मिलते रहेंगे। राजस्थान की झीलों की बात करने से पहले बता दूं, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो चार भाग है: थार मरुस्थल प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। थार मरुस्थल है, इसमें जितनी भी आंतरिक प्रवाह का प्रदेश है, नदियों में एक टॉपिक जो पहले डाला गया था उस वीडियो में बताया भी गया था। इस प्रदेश में जितनी भी झीलें पाई जाती है, अधिकांश वो झीलें हैं खारे पानी की। बाकी जो जितना पूरा प्रदेश है, इसके अलावा अरावली में जो झीलें हैं, पूर्वी मैदान में और पठारी प्रदेश में, यहाँ जो झीलें पाई जाती है उसमें खारे पानी की झीलें बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ जितनी झीलें मिलेगी ये मीठे पानी की मिलेगी। मध्य काल में खास करके 14वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य यहाँ के राजाओं ने प्रजा कल्याण हेतु, कृषि कार्यों और सिंचाई हेतु और पेयजल हेतु कई कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया, और वो भी मीठे पानी की। इसलिए राजस्थान के दक्षिणी जो भाग है खास करके, इसमें अधिकांश यहाँ जो झीलें हैं वो कृत्रिम झीलें हैं जो मीठे पानी की है। राजस्थान में एक जिला है, जिले का नाम है उदयपुर। उदयपुर को राजस्थान में लेक सिटी के नाम से जाना जाता है, झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। किसे? उदयपुर को। राजस्थान की जो झीलें हैं इनको स्वभाव के अनुसार दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे अपन। झील प्रकार कितने हैं? दो प्रकार है। स्वभाव के अनुसार, स्वभाव के अनुसार राजस्थान की झीलें। विश्व की और भारत की भी सामान्य बातें देख लेंगे, बड़े बड़े लेवल की। दो प्रकार की है, एक है मीठे पानी की और एक है खारे पानी की। मीठे पानी की, खारे पानी की। स्वभाव के अनुसार राजस्थान की झीलें कितने प्रकार की? दो प्रकार की, मीठे पानी की और खारे पानी की। राजस्थान में जो मीठे पानी की झीलें वो दक्षिणी भाग में है और खारे पानी की झीलें हैं ये मरुस्थलीय प्रदेश में है। राजस्थान में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, राजस्थान में सबसे बड़ी राजस्थान में वो एक कृत्रिम झील है मीठे पानी की, और उस झील का नाम है जयसमंद। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। पलाया झील का उदाहरण है। ये तो है राजस्थान में। भारत में सबसे बड़ी कहां पर? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुल्लर झील है, जम्मू कश्मीर में है। और इस झील का निर्माण है वो झेलम नदी करती है। एक गोखुर झील है, छाड़न झील है या ऑक्सबो लेक है। जब नदियां मैदानी प्रदेशों में या घाटी प्रदेश में अपने कुछ जलीय भाग को गाय की खुर जैसी आकृति में छोड़कर आगे बढ़ जाती है, जैसे वुल्लर झील, इसमें भारत की एक प्रसिद्ध तुलबुल परियोजना है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और रामसर साइट में सम्मिलित है। सांबर झील भी रामसर साइट में सम्मिलित है। 2 फरवरी 1971 को ईरान की माजनदारा में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे रामसर सम्मेलन या उससे ही जो सम्मेलन है उससे रामसर सम्मेलन के आधार पर ही आदर झीलें और उससे संदर्भ में सम्मिलित की गई है सांबर झील। इसके अलावा ये तो सबसे बड़ी है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है, इस झील का नाम है चिल्का झील। तटीय प्रदेश में है उड़ीसा के। झील का नाम है चिल्का झील। बता दूं कि चिल्का झील भी रामसर साइट में सम्मिलित है, और चिल्का झील और केवलादेव भारत के ऐसे दो पहले प्रदेश हैं जो रामसर साइट में सम्मिलित किए गए। चिल्का झील विश्व में भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी
ये तो भारत की बात की, विश्व की बात कर लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है सुपीरियर, उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। सुपीरियर सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है डुल्लत प्रदेश से। खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर विश्व में एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है और इसमें वोल्गा नदियां और यूराल नदियां आकर गिरती है कैस्पियन सागर में। सुपीरियर है वो सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम है जो उत्तरी अमेरिका की आंतरिक परिवहन के दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध नदी है। इसके अलावा साथ में आपको ये बता दूं कि विश्व में और भारत में एक साथ देख लेते हैं, कृत्रिम झील की बात कर लेते हैं। कृत्रिम झील क्या होती है? जब मानव किसी ऐसे स्थान निम्न भाग बनाकर उसमें नदी का जल या वर्षा युक्त जल भरने के लिए उपयुक्त प्रदेश बना दे, उसे कृत्रिम झील कहा जाता है। प्राकृतिक झील होती जो प्रकृति प्रदत्त होती है, अपने आप वर्षा और नदियों के द्वारा बनती रहती, प्राकृतिक झील कहलाती है। इस दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है उसका नाम है वोल्टा झील, लेक वोल्टा, घाना में है। घाना अफ्रीका में पड़ा था गोल्ड कोस्ट के नाम से। वोल्टा लेक या वोल्टा झील घाना में है और घाना कहां पर है? अफ्रीका में है घाना। भारत की, ये विश्व की भारत की सबसे बड़ी है, उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर, उत्तर प्रदेश में है। रिहंद नदी के कारण बनती है। रिहंद नदी पर एक बांध बना हुआ है रिहंद बांध, उसके कारण बनती, नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। कई जगह गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश भी बताया हुआ है, पूर्ण रूप से गलत है, ये सही है गोविंद वल्लभ पंत सागर। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद, जयसमंद। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद है। राजस्थान है वो कृषि प्रधान है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 70% भाग कृषि कार्य में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ के झीलों की इंपोर्टेंस इस दृष्टि से बढ़ जाती है कि वो सिंचाई के लिए भी उपयुक्त है। साथ ही राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है, इसलिए पेयजल की समस्या रहती है, इसलिए राजस्थान में कृत्रिम झीलों का बहुत ज्यादा महत्व है। आपको बताया भी इसीलिए कि 14वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान में कई कृत्रिम झीलें बनाई गई। जैसे राजसमंद झील है, राजसमंद झील है वो राजसमंद जिले में है, जिसकी आकृति राजसमंद जिले की तिलक जैसी है। वो पहली ऐसी झील है जो अकाल राहत कार्य हेतु लगभग 1662 ईस्वी में महाराणा राज सिंह के काल में निर्मित की गई कृत्रिम झीलें। इस प्रकार ये अपने एक बड़े लेवल पर इसका अध्ययन किया है। अब राजस्थान की झीलों की ओर बढ़ते हैं। यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। आशा करूंगा कि आपको बढ़िया समझ में आ रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ भी जो चीज यहाँ पढ़ाई जाती है उसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा हो। इस परिस्थिति में, लॉकडाउन की परिस्थिति में, यदि आप घर बैठकर इस प्रकार अध्ययन करते हो, आप अध्ययन से जुड़े रहोगे। एक गैप पड़ जाता है बीच में स्टूडेंट के, तो वापस उसको उस लेवल पर आने में काफी समय लग जाता है जो वो लेवल छोड़ कर गया था। इसलिए आप घर पर भी निरंतर पढ़ाई करते रहिए। आप बुक्स के द्वारा पढ़ाई करते हो तो और बढ़िया बात है। साथ में भी आप कम समय का डालता हूं, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप इसे जरूर देखें। सर्वप्रथम अपन राजस्थान में उदयपुर जिले की ओर चलते हैं, जिसे लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजमहल के पीछे एक विशाल झील है, ये रही वो विशाल झील। राजमहल के कारण होने के कारण और पिछोली गांव में होने के कारण इसे पिछोला झील के नाम से जाना जाता है। इस झील का नाम है पिछोला, झील का नाम है पिछोला, उदयपुर के पश्चिम में है। ये अरावली पहाड़ियां हैं उदयपुर में। इन अरावली की पहाड़ियों से दो नदियां निकल कर आती है। एक नदी का नाम है सीसारमा। इस झील में जलापूर्ति इन्हीं नदियों के द्वारा होती है। इस नदी का नाम है सीसारमा। एक नदी इसमें आकर और गिरती है, इसका नाम है बुजड़ा। इस नदी का नाम क्या है? बुजड़ा। दो नदियां आकर गिरी किस झील में? पिछोला झील में। राजमहल के पीछे होने के कारण ही इसे कहा गया पिछोला झील।
1387 में महाराणा लाखा के काल में, इतिहास में आपने प्रेम जी सर की क्लास में महाराणा लाखा टॉपिक को बढ़िया ढंग से पढ़ा है। महाराणा लाखा के काल में इस झील का निर्माण एक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। 1387 में बंजारे का नाम था चित्रमल बंजारे द्वारा इस झील का, पिछोला झील का, इस झील के तट पर ही लेक पैलेस है, सॉरी सिटी पैलेस है, ये विशाल महल है सफेद रंग से, जो व्हाइट सिटी उदयपुर को ही कहा जाता है, ये सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस है। इस झील में 4 द्वीप है जिसमें 2 बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और उन 2 द्वीपों पर जग मंदिर और जग निवास बने हुए, जग मंदिर और जग निवास, ये जग मंदिर है और ये जग निवास है। जग मंदिर इसका नाम है जग मंदिर और ये है जग निवास, जग निवास। जग मंदिर को मेवाड़ का ताजमहल कहा जाता है और बेहतरीन संगमरमर से बना हुआ है। और जग मंदिर कहा जाता है कि शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां अपने गुजरात अभियान के समय अर्थात विद्रोह काल में जब गुजरात अभियान की ओर जा रहा था तब जग मंदिर में रुका था और कहा जाता है कि ताजमहल की प्रेरणा शाहजहां ने जग मंदिर से ही ली है। इस जग मंदिर जग निवास में तो लेक पैलेस होटल संचालित है, इसके अलावा यहां भी होटल है, आरटीडीसी के तहत है, लेक पैलेस होटल है, लेक पैलेस होटल है। इस झील के तट पर यहां पर बिजारी नामक स्थान है और बिजारी नामक स्थान पर यहां नटनी का चबूतरा है, नटनी का क्या है, चबूतरा है। इसके अलावा इस झील के तट पर यहां पर दूध तलाई है, दूध तलाई स्थान है, दूध तलाई। इस झील के तट पर ही हवाला ग्राम या शिल्प ग्राम है, हवाला ग्राम या शिल्प ग्राम, हवाला ग्राम या शिल्प ग्राम। किस झील के तट पर, पिछोला झील के तट पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध स्थान है, दूध तलाई, हवाला ग्राम या शिल्प ग्राम। किस जिले में है, उदयपुर जिले में। कालांतर में इस झील में जब जलापूर्ति कम होती है, क्योंकि ये बड़ी नदियां नहीं है, कम जल लेकर आकर इसमें गिरती है, इसलिए देवास सुरंग के द्वारा इस झील में जलापूर्ति की जाती है, पिछोला झील में। इस झील के तट पर यहां से ये जो झील का प्रदेश है, यहां से कालांतर में एक पानी के लिए आगे नहर निकाली गई है जिसको आगे अपन देखेंगे पिछोला झील से। साथ ही इस झील में भारत की प्रथम सौर संचालित नाव चलाई गई, भारत की प्रथम सौर संचालित नाव चलाई गई। किस झील में, पिछोला झील में। कालांतर में इस झील को महाराणा फतेह सिंह ने कई झीलों से जोड़ दिया, इसलिए महाराणा फतेह सिंह को राजस्थान में झीलों को जोड़ने का जनक कहा जाता है। महाराणा फतेह सिंह ने एक झील का पुनर्द्वार करवाया था और उस झील की जो नींव है वो ड्यूट ऑफ कैनोट ने रखी थी। इस झील का नाम है फतेह सागर। इस झील की नींव किसने रखी, 1678 में ड्यूट ऑफ कैनोट ने रखी, ड्यूट ऑफ कैनोट ने। शुरुआत में इसमें एक बांध बनाकर इसकी नींव रखी गई, इसलिए इसे कैनोट बांध के नाम से इस झील को जाना जाता है। इस झील का निर्माण करवाया 1688 में महाराणा जय सिंह ने, लेकिन कालांतर में इस झील का पुनर्द्वार करवाया 1888 में महाराणा फतेह सिंह ने। ये वही फतेह सिंह है जिसे आप इतिहास में केसरी सिंह बारठ द्वारा लिखे गए चेतावनी चुंगटिया के संदर्भ में पढ़ते हो, जो 1903 में जब दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे थे तब इन्हें 13 सोठे लिख कर दिए गए थे, जिन्हें चेतावनी का चुंगटिया के नाम से जाना जाता है। महाराणा जी वहां दिल्ली गए तो जरूर थे, लेकिन दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, इसीलिए इसे कहते हैं फतेह सागर, फतेह सागर झील। इसे दिवाली तालाब के नाम से भी जाना जाता है।
इस झील में यहाँ एक उद्यान है, इसे नेहरू उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है? नेहरू उद्यान। नेहरू उद्यान। इस झील में, किस झील में? फतेह सागर झील में राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला है। यहां पर एक वेधशाला है, इसका नाम है 1975 में अहमदाबाद के द्वारा, संस्थान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सौर वेधशाला कहा, किस झील में है? फतेह सागर में। बेल्जियम के सहयोग से इस झील के तट पर एक टेलीस्कोप स्थापित है, जो खगोलीय अध्ययन के लिए स्थापित किया गया है टेलीस्कोप है। दक्षिणी राजस्थान में यह पर्यटन की दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध झील है। इस झील के तट पर यहां मोती मगरी है। इस झील के बिल्कुल तट पर, मोती डूंगरी नहीं, मोती मगरी। मोती डूंगरी वो जयपुर में है, ये मोती मगरी है। और मोती मगरी पर महाराणा प्रताप का म्यूजियम है। यहां एक म्यूजियम है और इसका नाम है महाराणा प्रताप म्यूजियम। किस जिले में है? उदयपुर में है। किस झील के तट पर है? फतेह सागर झील के तट पर है। ये वो स्थान है जहां से आप यहां से घूमने के लिए निकलते हो, चारों तरफ झील के आप घूम सकते हो, फतेह सागर की चारों तरफ। ये यहां पर कई सारे, यहां पर छोटी छोटी होटलें बनी हुई है इस झील के। यहां पर इस झील के पास में ही सहेलियों की बाड़ी हुआ करती थी। सहेलियों की बाड़ी। महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा मुख्य शहर के अंदर एक और स्थान था, बगीचा था। कालांतर में फतेह सिंह इस सहेलियों की बाड़ी को वहां लेकर चले गए, लेकिन मूल रूप से जो सहेलियों की बाड़ी वो फतेह सागर झील के तट पर हुआ करती थी। अब नेहरू उद्यान की बात कर ली और इससे एक छोटा टापू जिस पर सौर वेधशाला है। यहां एक झील का निर्माण, छोटी तंग झील है। महाराणा स्वरूप सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया, इसलिए इसका नाम है स्वरूप सागर। इस झील का क्या नाम है? स्वरूप सागर। 1857 की क्रांति में, तब 1857 की क्रांति में मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका नाम था महाराणा स्वरूप सिंह, और उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया, इसलिए इसे कहते हैं स्वरूप सागर। महाराणा स्वरूप सिंह ने सिक्के भी चलाए थे जो स्वरूप शाही सिक्कों के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। 1857 में इस झील का निर्माण किया गया। कालांतर में फतेह सिंह ने क्या किया कि इन तीनों झीलों को आपस में जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि फतेह सागर झील में जल की आवक का कोई सोर्स नहीं है मुख्य रूप से, इसलिए पहले उन्होंने स्वरूप सागर को जोड़ा और इसके बाद स्वरूप सागर की इस तंग झील के को फतेह सागर से जोड़ दिया। जब पिछोला में झील में पानी की कमी रहती है तब देवास सुरंग के द्वारा वहां से जलापूर्ति होती है, और इसके द्वारा स्वरूप सागर में और इसके द्वारा फतेह सागर में होती है, फतेह सागर झील में। जो यहां इसमें दो टापू और है, एक का नाम है यहां पर मोहन मंदिर, जहां से गणगौर त्योहार देखा जाता है। मोहन मंदिर, मंदिर। एक अर्सी विलास और अर्सी विलास। ध्यान रखना, ये उदयपुर में ऐसी झीलें हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। अर्सी विलास किस झील में? पिछोला झील में। फतेह सागर झील है, इस फतेह सागर झील में नेहरू उद्यान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये वेधशाला है, ये टेलीस्कोप के इस झील के तट पर, और इसके अलावा महाराणा प्रताप का म्यूजियम है। यहाँ सौर संचालित पहली नाव है वो कहाँ चलाई गई थी? पिछोला झील के अंदर चलाई गई थी। दो नदियां आकर गिरती इसमें, मुख्य रूप से सीसारमा और बुजड़ा। किस झील में? पिछोला में। सिटी पहले से वो इसके तट पर है। अब आप इससे इस तरफ निकल गए उदय सागर से होते हुए, तो आप इधर उदयपुर के इस भाग में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंच जाओगे। ये सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क हो गया, राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य भी है। और इसके अलावा आप सज्जनगढ़ महल पहुंच जाओगे, जिसका निर्माण पूर्ण तो महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था, लेकिन जिसकी नींव है वो महाराणा सज्जन सिंह ने रखी थी। बादलों के अध्ययन हेतु निर्मित किया गया था। नाम है सज्जनगढ़ महल।
ये सज्जनगढ़ महल है और ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य बायोलॉजिकल पार्क है। ये मुख्य रूप से राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की उदयपुर की झीलें हैं। इसके अलावा अगली क्लास में इसके अलावा जो झीलें बचेगी उसकी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान से पढ़ना, इंटरेस्ट लेकर पढ़ना, और आगे समय समय पर आपको वीडियो और अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। आपको दिन मंगलमय हो, अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते रहें। धन्यवाद।